असलकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको क्यूटीएस लोशन के बारे में रिव्यू दूंगी। क्यूटीएस लोशन बेसिकली क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमन वॉच करें और जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्यूटस लोशन के बारे में। ये तबरोज़ फार्मा की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस 350 से 400 के आसपास होती है। टर्बीना फाइन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और ये लोशन बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एज अ फंगल इन्फेक्शंस के लिए, यानी स्किन के जितने भी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या ये एज अ एंटी फंगल मेडिकेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और ये स्किन के ऊपर जितने इन्फेक्शंस होते हैं उनका जो है वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है। टर्मिना फाइन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में कि किस तरह से, किन कंडीशंस में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये जैसा कि फ़ंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ में लाया जाता है, और अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये बहुत अच्छी वर्किंग करता है। जेंटली आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं विद इन अ वीक, या 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको इसके बहुत अच्छे जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो टीनिया पेडिस की कंडीशन है। टीनिया पेडिस बेसिकली क्या होता है, ये एथलीट फुट की एक बीमारी होती है, यानी पाँव की बीमारी है। पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह होती है उसमें क्या होता है कि नमी आ जाती है और ऐसे दाने बन जाते हैं, या ऐसे स्किन ख़राब हो रही होती है और आपको पेन भी हो रहा होता है, शदीद किस्म का इन्फेक्शन होता है। तो जब इस तरह का नमी वाला इन्फेक्शन होता है पाँव की उंगलियों के दरमियान, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपके जो नेल्स होते हैं या नाखून होते हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, आपको ख़ारिश भी इसमें हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप इसको टीनिया क्रोरियस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, इसको जॉक इच भी बोला जाता है। ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपको ग्रोइन एरिया में होता है, या जिस्म के जो नमी वाले हिस्से होते हैं, पोशीदा हिस्से होते हैं, वहाँ पे ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जिसमें क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है, यानी कि लाली बन जाती है, या आपको रैश बन जाते हैं, ख़ारिश होती है, आपको शदीद किस्म की ख़ारिश हो रही होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पेन भी हो रहा होता है और आप में जो है वो बेचैनी आई होती है। तो इस सिचुएशन में भी इस लोशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आप इसको टीनिया कार्पोरस में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रिंगवॉर्म का अगर आपको इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जिसमें कि स्काल्प भी हो सकता है, यानी कि आपके सर की जो स्किन है या आपके बालों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा आपके फेस पे जो है वो निशान बन सकते हैं, वाइट निशान भी बन सकते हैं, रेड निशान, या सर्कुलर जो धब्बे से बन जाते हैं, स्केली पैचेस बन जाते हैं, दद्दर जिसे आप कहते हैं, चंबल कहते हैं, उसका भी इसमें जो है वो ट्रीटमेंट मौजूद है। जिस्म के किसी भी हिस्से पे, हुआ फेस पे या सर में, या कहीं भी आपको फिंसी फोड़े की शिकायत हो या ख़ारिश हो, पेन हो, तो इन सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इसको आप डेली जो है वो 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया पे। और अगर आपको जो है वो इसको अप्लाई करना है, या आपकी जो बीमारी है उसको अगर आप चाहते हैं कि मुकम्मल ख़ात्मा हो, तो आपने इसको 2 से 4 हफ़्तों तक जो है वो इस्तेमाल में लाना है। और अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। पीलिंग या इचिंग हो सकती है आपको, आपकी स्किन के ऊपर, आपकी स्किन का कलर जो है वो तब्दील हो सकता है, आपकी स्किन खुश्क हो सकती है, और आपकी जो आँखें हैं उनमें जो है वो बेचैनी हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। उसके अलावा जलन या ख़ारिश आपको स्किन के ऊपर हो सकती है, या कोई भी एलर्जी की सूरत
बन सकती है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे देखी गई हैं। उसके अलावा अगर अप्लाई की बात की जाए या इसको यूज़ किस तरह से करना है, तो आपने अपने हाथों को साफ़ करके तो फिर आपने जो है वो इस लोशन का अफ़ेक्टेड एरिया पे इस्तेमाल करना है। उसके अलावा बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में परहेज़ करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन खा रहे हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं या प्रेग्नेंट हैं या स्किन आपकी इरिटेट करती है या कोई भी रिएक्शन आपको शो हो सकता है, तो इन सूरत हाल में अप्लाई करने से पहले आपने लाज़मन अपने जो डॉक्टर हैं उनसे रुजू कर लेना है। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।